ओम शांति। जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग सनातन धर्म के समृद्ध साहित्य जिसका प्रकाशन गीता प्रेस द्वारा किया जाता है उसके एक महाकुंभ से जुड़ने के लिए बैठे हुए हैं। आपको स्मरण करा दूं, वैसे तो आपको याद होगा कि ये अभियान इसलिए है कि बस अब 2 साल बाद 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो जिस संस्था ने धर्म और अध्यात्म की इतनी बड़ी सेवा पिछले 98 ईयर्स से कर रही हो, 15 भाषा में साहित्य का प्रकाशन किया, 72 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की गईं और सच तो यह है कि अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में जो भी हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात आज की जा रही है उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने का काम गीता प्रेस ने किया। लेकिन समय बदलता है तो नीतियाँ, रुचियाँ, लक्ष्य और कार्य योजनाएं भी बदलना चाहिए। अब गीता प्रेस के साहित्य के जो नए पाठक हैं, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उन्हें हम ये साहित्य कैसे सौंपें? और वो सवाल पूछते हैं कि क्यों हम पढ़ें अब इस साहित्य से, या इस साहित्य में जो भी वर्णन है वो हमारे क्या काम आएगा। तो 2 वर्ष में ये काम इसीलिए किया जा रहा है और एक छोटी सी सेवा मुझे भी दी है कि मैं अपनी बाल बुद्धि से, अपने विचारों से ये बात नई पीढ़ी तक पहुंचा सकूं। तो ये जो व्याख्यान श्रृंखला प्रति शनिवार सुभारती टीवी चैनल से रात को 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होती है, इसका उद्देश्य यही है। आपको याद होगा कि इतना विशाल साहित्य का क्षेत्र हमने 4 भाग में बांट दिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में हम वेद पुराण, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी को फोकस करके बातचीत करेंगे और सतयुग को जोड़ेंगे अपनी पर्सनल लाइफ से, निजी जीवन से। 4 तरह के जीवन है ना हमारे, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो हम प्रयास करेंगे कि चारों जीवन में ये साहित्य आपके लिए उपयोगी हो। फिर बात होगी पारिवारिक जीवन की और चर्चा करेंगे त्रेता युग की, जिसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा ये सब आएंगे और आज हम उसी पर बात करेंगे। अगले जब हम शनिवार को मिलेंगे, जो कि संभवतः 11 सितंबर होगा,
उस दिन हम बात द्वापर की करेंगे, यानी हमारी सोशल लाइफ, हमारी नेशनल लाइफ, और उसमें विषय रहेगा महाभारत, गीता, नायक होंगे भगवान श्री कृष्ण। फिर हम बात करेंगे आज कलयुग, हमारी प्रोफेशनल लाइफ। आपका जो भी प्रोफेशन हो उसको जोड़ेंगे पंचदेव से। गणेश जी जो जल का प्रतीक है, दुर्गा जी जो अग्नि का प्रतीक है, विष्णु जी आकाश का प्रतीक है, सूर्य वायु का प्रतीक है, और भगवान शंकर पृथ्वी से जुड़े हैं। तो पंचतत्व और पंचदेव हो गए। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कलयुग में यदि आप पंच तत्व को ठीक से समझ जाएं, उनका उपयोग ठीक से समझ जाएं, मुझे लगता है आप जिंदगी की एक बहुत बड़ी बाजी जीत चुके होंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, वापस जिसको कहते हैं ना रिकलेक्ट करा दिया, क्योंकि अब हमको चलना है आज के विषय पर। और आज हम त्रेता युग में प्रवेश कर रहे हैं और बात होगी फैमिली लाइफ, परिवार का जीवन। आपको याद होगा जब पिछली बार मैंने आपसे त्रेता युग के विषय पर बात की थी तो रामचरितमानस से आरंभ किया था। रामचरितमानस का जो प्रकाशन और उस पर जो टीकाएं हुई हैं गीता प्रेस के विद्वानों ने, अद्भुत है। मुझे तो लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस हम भारतीयों के रग रग में बसता है, नस नस में बहता है, एक एक चौपाई कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या लिखा है तुलसी ने, और उसको जिस व्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया है गीता प्रेस ने, बड़ा उपकार किया है भक्तों पर। मुझे बार बार कहा भी जाता है गीता प्रेस से जुड़े लोगों का नाम न लें। अभी मैं 2-4-10 एपिसोड तो उनकी बात मानूंगा, फिर मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाऊंगा जिन्होंने गीता प्रेस को तैयार किया है। वो मेरा अधिकार है, बोलूँगा मैं उस पर अभी हम विषय को लेकर चलते हैं, क्योंकि विषय के प्रति इतनी जागृति, इतनी जागरूकता और इतनी जिज्ञासा हो जाएगी कि लोग पूछेंगे कि आखिर गीता प्रेस बना कैसे, किन्होंने काम किया है, उनका बताना पड़ेगा। आदर्श व्यक्तित्व की चर्चा करो तो सुनने वाले के मन में भी वैसा ही एक आदर्श व्यक्ति जाग जाता है। हम किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे, हम जयदयाल गोविंदका जी को, हम हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का यशगान करने नहीं बैठे, पर उनके जो शुभ कर्म थे, ऐसा ही कोई पोद्दार, ऐसा ही कोई गोविंदका आज फिर लोगों के भीतर जागे। वो तो व्यक्ति थे भी नहीं, वो एक परंपरा थे, पुरुषार्थ की, धर्म की, जागृति की। तो उनकी चर्चा भी करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। इस 7 भाग में बटा है, आप लोग पढ़ते हैं। अब इसका कथा क्रम है, मैं उस पर बहुत अधिक व्याख्या नहीं करूंगा कि बाल कांड में भगवान की बाल लीला आती है, लेकिन हर कांड के पीछे तुलसीदास जी ने जो गठन किया है एक सूत्र निकल के आता है, जो हमारी फैमिली लाइफ के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यदि आप बाल कांड का सूत्र पकड़ना चाहें तो वो आएगा सहजता। बाल कांड का सूत्र क्या है? सहजता। अंग्रेजी में आप उसको कह सकते हैं प्रोपेंसिटी, सहज हो जाएं। बचपन की विशेषता यह है कि बचपन सहज और सरल होता है। सहजता और सरलता में भी बारीक सा फर्क है। सहज होना पड़ता है भीतर से, सरल आप बाहर से भी हो सकते हैं। आपसे बड़ा कोई आदमी दिख जाए तो आप बिल्कुल सरल हो जाते हैं, अकल लगाना बंद कर देते हैं, हाथ बिल्कुल टाइट पोजीशन में हो जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और एकदम सरल हो गए।
लेकिन सहज भीतर से हुआ जाता है। सहज व्यक्ति सदैव सहज रहता है, चाहे वो अपने से बड़े के सामने हो कि छोटे के सामने हो, उसकी सहजता समाप्त नहीं होती। तो बचपन की विशेषता है कि बचपन में सहजता और सरलता होना चाहिए। रामचरितमानस के बालकांड में इसी की चर्चा है। बहुत सहजता सरलता से बात कही गई है। श्री राम जी के बचपन की चर्चा आती है और वो सब हमको सिखाती है कि कैसे सहज और सरल रखा जाए बचपन को। लेकिन अगर हम अपने आसपास आज बचपन को देखें तो बचपन इतना सहज और सरल रहा नहीं। और 2 साल में जो घटा है उसमें तो बचपन की परिभाषाएं बदल गई। खैर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। रामचरितमानस का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इस अयोध्या कांड की कथा में भगवान को राज तिलक का निर्णय होता है विवाह के पश्चात जब लौटते हैं। आगे आप जानते हैं कि मंथरा कैकेयी का कुसंग हो गया, राज तिलक 14 वर्ष आगे बढ़ गया, भरत जी लेने गए, पादुका राज हुआ, अयोध्या कांड पूरा हो गया। अब ये कथा तो आपने कई बार टीवी पे देखी होगी और कहीं देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो क्या इतना ही है अयोध्या कांड में? दरअसल अयोध्या कांड का सूत्र है सत्य। जैसे बालकांड का सूत्र था सहजता। जीवन में सत्य अगर है तभी आप मान के चलिए जीवन में अयोध्या कांड घटेगा। अब सत्य का संबंध नॉर्मली लोग बोलने से लगा लेते हैं, भाई सत्य बोलो। आपको अगर ध्यान हो तो ये जो अभियान चल रहा है ना गीता प्रेस का, 2 बातों के लिए चल रहा है, सत्य और शांति। इन 2 की खोज के लिए हो रहा है ये। तो बात सत्य की आ गई अयोध्या कांड से तो थोड़ा समझ लें। आपको यदि टेस्ट करना हो कि आप सत्य के कितने निकट हैं तो उसका एक बहुत सुंदर टेस्टिंग है। रामचरितमानस के कई प्रसंगों में आएगा, जब अपन अयोध्या कांड की बात करेंगे तो आएगा। और सत्य यदि आप जानना चाहें कि मैं सत्य के कितना निकट हूं या कोई मामला सत्य के कितना निकट है, तो सत्य का एक बहुत परीक्षण है बहुत अच्छा, और वो है जिस समय आप मन, वचन और कर्म में एक हो जाते हैं आप सत्य में उतर जाते हैं। ये सीधी परिभाषा है, इसका बोलने सोचने से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली सत्य मतलब सत्य बोलो नहीं, सत्य सोचो, सत्य करो, और तीनों मिलके सत्य बनते हैं। अगर आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन कर्म और मन में ठीक नहीं है, वचन सत्य हो सकता है, तो ये अधूरा सत्य है। अधूरे सत्य के कई दृश्य अयोध्या कांड में आए। अगर आप अयोध्या कांड की घटना देखें तो हर व्यक्ति सत्य पर टिका है, सत्य की आड़ में, सत्य को बीच में रख के। मैं तो कहता हूं अयोध्या कांड में सत्य को हथियार बनाकर खेल खेला गया। सबका सत्य था। दशरथ जी का सत्य यह था कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब बेटे को राज्य दे दूं। कैकेयी का सत्य यह था कि वो पहले बहुत प्रसन्न थी कि राम को राजा बनाया जा रहा है, पर मन वचन कर्म में भेद होने से फायदा उठाया मंथरा ने कैकेयी का। मंथरा का अपना सत्य था, कोई न पहु हम कहानी, और उसके बाद तो सत्य के खेल चलते चले गए। तो रामचरितमानस का जो दूसरा अध्याय है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अयोध्या कांड में सत्य का खेल हुआ। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप मन वचन कर्म में कमजोर हैं, एक नहीं हैं, तो आप सत्य के निकट नहीं हो सकते। अच्छी मन की तो आदत होती है, मन इतनी तेजी से घुमाता है। गलती तो करी थी मंथरा ने, कैकेयी ने थप्पड़ भी मारा, आपको याद होगा। टर्निंग पॉइंट तो मंथरा ही लेके आई थी। अब यहां मन खेलता है खेल। हमारे जीवन में हमारे प्रति कोई अपराध कर दे तो हम उसको क्षमा करें तो सदाशय माने जाएंगे, भक्त माने जाएंगे। भक्त की वृत्ति होती है, वो क्षमा कर देता है।
लेकिन जब आप क्षमा करने जाते हैं तो आपके भीतर जो मन है वो आपको रोकता है। मन कहता है कि यदि तुमने किसी को क्षमा कर दिया तो तुम कमजोर साबित होगे, जबकि किसी को क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मविश्वास से लबरेज हो। किसी को क्षमा करना आसान काम नहीं है, पर इसमें मन आड़े आ जाता है। इसलिए जब भी अवसर आए क्षमा करने का, पहले मन को कंट्रोल करिए। और अयोध्या कांड में मन जिसका अनकंट्रोल रहा, अनियंत्रित रहा, बस वो गलत काम कर गया। तो जीवन में सत्य उतारना हो तो मन वचन कर्म में एक हो जाओ, और खासतौर पे मन पे काम करो, मन पे। इसीलिए हमारे यहाँ योगियों ने कहा है कि ये मन ऐसे नियंत्रित नहीं होगा। आपने कसम खाई कि अब मैं उल्टा सीधा नहीं सोचूंगा, मन से कोई गलत काम नहीं करूंगा, तो कसम तो ऐसे ही तोड़वाता है मन। लोगों के भोजन की कसम तोड़वा देता है। कई लोग हैं भोजन आने के पहले सोचते हैं वेट और फेट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने भी कहा है तो आज कम खाएंगे, और जैसी थाली आती है वो मन तुरंत समझाता आज खा लो, कल से करेंगे। कितना खतरनाक है, सोचिए। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? बात निकली है तो बोलते चल रहा हूं। मन का सारा नियंत्रण सांस से है, थ्रू ब्रीदिंग। जो होश में सांस ले सकता है उसका मन नियंत्रित हो जाता है। और होश में सांस लेने का मतलब यह है विचार शून्य सांस, थॉटलेस ब्रीदिंग। इसी को योग कहते हैं। और इस पे हम आपको बहुत प्रयोग आगे कराते चलेंगे। अभी तो मैं रामचरितमानस के 7 कांड के 7 सूत्र बता रहा हूं, और वो इसलिए बता रहा हूं कि इस साहित्य को आप अवश्य पढ़ लें। यदि आपके घर में रामचरितमानस नहीं है तो खरीद के रखें, अपने बच्चों को प्रेरित करें कि इसको पढ़ें। दोहे, चौपाई, छंद, सोरठे अवधी भाषा में लिखे लगभग, और हिंदी में उसका बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है, कहीं कहीं तो उसकी टीका भी हुई है। तो मेरे विचार से पढ़ना चाहिए। आइए अब तीसरे में चले। जो रामचरितमानस का तीसरा सोपान, उसका नाम है अरण्य कांड। अरण्य सामान्य रूप से कहते हैं जंगल को। देवियों सज्जनों, जब आप जंगल में प्रवेश करते हैं या तो आप इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, फॉरेस्ट लाइफ चेंज। राम का भी वनवास आरंभ हो गया था। अरण्य कांड का सूत्र है संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। अच्छा, अब संतुलन किन बातों का होना चाहिए ये भी समझते चलें। हमारे जीवन में 3 बातों का संतुलन करके चलना। भूतकाल यानी पास्ट, वर्तमान यानी प्रेजेंट, भविष्य यानी फ्यूचर। इन तीनों में संतुलन बैठाइए। राम ने बैठाया था, नहीं तो आप चल भी नहीं पाएंगे। अतीत स्मृतियों से जुड़ा है, लेकिन आप स्मृतियों को सिर्फ इतना महत्व दें कि वो अनुभव बन जाएं। स्मृतियों का बोझ होता है देवियों और सज्जनों, यादें बोझ बन जाती हैं। कुछ लोग अपनी अतीत की स्मृतियों से बाहर ही नहीं निकल पाते। 50 साल पहले उसने मुझे ऐसा कहा था, 15 साल पहले ऐसा कहा था, उस घटना में मेरा मान हुआ, उस घटना में मेरा अपमान हुआ, और आदमी अतीत में खोया रहता है तो अतीत बोझ बन जाता है। यदि आप चल रहे हों और आपके सिर पे वजन रख दिया जाए तो आपकी चाल थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। अतीत की स्मृतियों का बोझ मनुष्य की वर्तमान की चाल को बिगाड़ देता है। आप बहुत पुराना सोचे, अच्छा सोचे, या देखो सोचने पे तो बीता हुआ सुख भी दुख देता है, तो दुख तो देगा ही।
तो कुछ लोग पुराने टाइम पे कोई भी घटना घटी एकदम रिकलेक्ट करते हैं, अपने पास्ट में अटैच हो जाते हैं। एक सीमा के बाद स्मृतियों को, अतीत की स्मृतियों को, अनुभव ले लो, छोड़ देना चाहिए। तो अतीत को छोड़ दें, ये सूत्र आ रहा है अरण्य कांड में। अतीत को छोड़ दें, राम बताएंगे। वर्तमान को पकड़ें, छोड़ें, पकड़ें और जोड़ें। 3 बातें बताऊंगा मैं आपको। अतीत को छोड़ दें, बहुत ज्यादा अतीत से मत अटैच करिए। मैंने कहा ना, स्मृतियों को अनुभव में बदल दीजिए। वर्तमान को पकड़ें। ये जो आपका वर्तमान चल रहा है इतना बारीक है, एक क्षण भी मैंने बहुत कह दिया। अभी जो वर्तमान है उसको अतीत होने में क्या टाइम लगेगा, और ये जो अभी वर्तमान है इसमें भविष्य छुपा हुआ है, कितना बारीक है। तो उसको तो पकड़ बनाना पड़ेगी, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रिप। हमारे वर्तमान में हमारी इतनी तगड़ी ग्रिप होना चाहिए, और जिसके वर्तमान पे ग्रिप है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेगा। सारी गड़बड़ियां होती है। और भविष्य से जोड़ें। भविष्य में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। भविष्य की घटनाओं पे नजर रखें, अपने आप को जोड़ के चलें। आपकी उम्र भले ही 80 हो, लेकिन आपको जानकारी हो कि मोबाइल में नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, कौन सी चीज़ क्या बदल गई, अब क्या होने वाला है। अब अपने आप को जोड़ के रखिए। जो लोग भविष्य से होने वाले परिवर्तनों से अपने आप को काट लेते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब जैसे यही देखिए, गीता प्रेस के इस अभियान को सारी टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, इस सब पे जोड़ा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 2 साल में इतना पानी बह जाएगा जनाब, आपको आना ही पड़ेगा ऑनलाइन, डिजिटल पे आना पड़ेगा। कौन पन्ने पढ़ता है किताब के, कौन पलटाता है? आपको सारा लिटरेचर, आपको सारे व्याख्यान एक मोबाइल में, एक किंडल में, एक और किसी इंस्ट्रूमेंट में, टैब में, लैपटॉप में देना ही पड़ेगा। क्योंकि जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं वो बिल्कुल नया भविष्य है। तो श्री राम ने जो प्रयोग किया वो दोहराता हूं। अतीत को भूल गए। उन्होंने बिल्कुल याद नहीं किया कि मां कैकेयी ने ऐसा किया, मंथरा ने ऐसा किया, पिताजी ने ऐसा, भूल गए। चलो वनवास हो गए ना, आगे चलो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ थोड़ी सी गड़बड़ होती ना तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, भूल ही नहीं पाते। लेकिन राम बहुत जल्दी भूले, क्योंकि राम को जानना, मैं वर्तमान पकड़ता हूं। इसीलिए आप अरण्य में देखिए, राम ने बड़ा वर्तमान बड़ी जल्दी सुधारा। इनसे मिले, उनसे मिले। और इसी अरण्य कांड में उनकी नजर भविष्य पे कैसी थी, अपने आप को कैसे जोड़ा। शूर्पणखा के नाक कान काटना भविष्य पे रखी गई नजर है। क्या नजर रखी! उन्होंने मान लिया था कि ये चुनौती यदि मुझे रावण को देना है तो मुझे शूर्पणखा के नाक कान काटना ही पड़ेंगे। दूरदर्शिता, विजन जिसको कहते हैं। वरना रावण को उकसाएंगे कैसे? कैसे रावण तक पहुंचेंगे? इतना बड़ा अभियान पूरा कैसे होगा? क्या योजनाएं थी उनकी? यही तो सीखना है राम से। आप राम कथा या रामचरितमानस मोक्ष के चक्कर में मत पढ़ना, और नहीं आप इसलिए पढ़ना कि आपको राम जी मिलने वाले हैं। राम जी मिलने वाले हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस शक्ल में आपने राम जी को बनाया उस शक्ल में तो नहीं मिलेंगे। राम जी मिलेंगे मित्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, और स्वयं सबसे बड़ी बात तो आपके रूप में है। तो ये रामचरितमानस के 7 सोपान में से तीसरा सोपान मैंने आपको अरण्य कांड बताया। राम ने बहुत सुंदर प्रयोग किए थे अरण्य कांड में। राम जानते थे कि मुझे वनवास चलना है, तो उन्होंने एक प्रयोग किया था कि हर इंसान कहीं ना कहीं दूसरे इंसान से समानता ली है। मुझे ये प्रयोग बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी बात को सुनिएगा। आपको गीता प्रेस के साहित्य से जुड़ना है, आपको अपने और अपने बच्चों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है और एक आवश्यक जीवन शैली अपनाना है। आवश्यक, क्योंकि माहौल ऐसा है
कि एक सुरक्षा कवच आपको अपने आसपास बनाना है, तो एक थॉट दे रहा हूं अरण्यकांड के माध्यम से, जिसका सूत्र संतुलन है, समानता। हर मनुष्य इस दुनिया में तमाम अलग होने के बाद भी कुछ न कुछ समानता है। यदि आप गहराई से इसको पकड़ेंगे तो सभी के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके भीतर है। बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। बाहर से सूरत अलग होगी, शक्ल अलग होगी, रंग अलग होगा, नए नक्श अलग होंगे, स्त्री हो सकते हैं आप, पुरुष हो सकते हैं, बाहर से छोड़ दो। लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं हर मनुष्य एक दूसरे से समान है, भीतर से। अगर भीतर के लक्षणों को पकड़ेंगे तो आपको जिन लोगों के बीच काम करना हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में आपके सबऑर्डिनेट्स हों, आपके बॉस हों, आपकी फैमिली लाइफ में भी जितने रिश्ते हों, जिन लोगों के साथ आपको वक्त गुजारना है, आप कोशिश करना उनके भीतर कुछ समानता ढूंढने की। ये जो समानता ढूंढने का स्वभाव है, ये आपको लोगों के बीच, पब्लिक लाइफ में, आपके साथ जो लोग उठते बैठते उनके साथ काम करने में बड़ी मदद आएगी। क्योंकि जैसे आपको समानता दिखेगी, आपको एक संदेश मिलने लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। और जैसे आपको ये भाव जागेगा कि ये तो हमारे जैसा है, तो आपके भीतर ये भाव भी जागेगा कि जब इसके अंदर कुछ मेरे जैसा है तो किस बात का द्वेष, किस बात का क्रोध और किस बात का भय। कहीं ना कहीं हम लोग समान हैं भीतर से। तो जैसे ये तीन बातें आपके भीतर आएंगी, आप उदार होने लग जाएंगे। आजकल उदारता देखते नहीं मिलती संबंधों में, पर आप उदार हो जाएंगे कि भाई ठीक है, मेरे जैसा तो है ही। आपके शिकायत चित्त में विराम लगने लग जाएगा। आप दूसरों की भूल कम देखेंगे, आप दूसरों की गलतियां कम निकालेंगे। लेकिन दूसरों में समानता ढूंढना आसान काम नहीं है। राम जी तो ढूंढ सकते थे और ढूंढी थी उन्होंने, पर हम कैसे ढूंढे? तो इसके लिए एक अभ्यास बताता चल रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि समानता ढूंढना चाहें तो प्रैक्टिस करिए। और वो प्रैक्टिस है कि प्रकृति में 5 तत्व होते हैं और प्रकृति कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें जो 5 तत्व होते हैं वो हमारे भीतर भी हैं, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। अब यही 5 तत्व प्रकृति में भी हैं और यही 5 तत्व हमारे भीतर भी हैं। तो आप एक प्रयास यूं करिए कि जो पृथ्वी मेरे भीतर है वही दूसरे के भीतर है, जो जल मेरे भीतर है वो दूसरे के भीतर है, वही आयु, वही आकाश, वही अग्नि का तत्व सब में समान है, क्योंकि प्रकृति में भी समान रूप से बिखरा हुआ है। तो रोज कोशिश करिए 5 मिनट के लिए इन 5 तत्व को याद करिए। अच्छा, इनको सबसे अच्छी जगह याद करने के लिए नाभि है, तो कमर सीधी करके नाभि पे ध्यान लगाना और सोचना कि ये 5 तत्व मेरे भीतर है, यही प्रकृति के भीतर है और यही उन लोगों के भीतर है जिनके साथ आपको उठना बैठना है रोज। आप अचानक पाएंगे एक आपकी कनेक्टिविटी, एक रेज, वेव्स, तरंगें आपके और उनके बीच चलने लगेगी, एक लहर सी उठेगी, क्योंकि आप अपने पंच तत्व से प्रकृति के पंच तत्व को जोड़ रहे हैं और प्रकृति और आपके पंच तत्व से आप सामने वाले के पंच तत्व को जोड़ रहे हैं जो उसके भीतर है। तो आप अपने आप पाएंगे। और ये साइंस है, मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, ये साइंस है और ये आपको कनेक्ट करेगा। और यहीं से आप दूसरों के लिए उदार हो जाएंगे, यहीं से आप दूसरों को कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम और तुम प्रेम से रह सकते हैं। आज इसी की तो कमी है और फायदा आपको होगा। आप एक व्यक्ति निराले हो जाएंगे, मस्ती से जिएंगे, कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आज हमको टेंशन ही इसी बात के लिए, ज़रा सा आधा घंटे कोई अनजान आदमी आपके पास बैठ जाए और कुछ बात करने लगे तो आप थोड़ी देर बाद आप शक में आ जाते हैं, ऐसा ना हो सामान उठा ले, ऐसा ना हो जेब काट ले, ऐसा ना हो कोई और बात उगला ले। होगा ना, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे।
और यदि आप पंच तत्व से कनेक्ट कर लेते हैं किसी को भी, तो आप मान के चलना कि आपके ओरा में आने वाला आदमी आपके साथ कभी बेईमानी भी नहीं कर सकेगा। उसको महसूस होगा कि चलो बेईमानी करने के लिए दुनिया पड़ी, ये ठीक दिख रहा है, इसको छोड़ दो। संतुलन रामचरितमानस के तीसरे सोपान अरण्य कांड का सूत्र है। आइए चौथे सोपान में चलते हैं। मैं इस समय आपको त्रेता युग के साहित्य से जोड़ रहा हूं और उसमें हमने प्रमुख साहित्य हमारे नायक श्री राम हैं और रामचरितमानस की बातचीत कर रहे हैं। आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है कि अभियान क्यों चलाया गया, तो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित साहित्यों में रामचरितमानस अनेक आकार में है और अद्भुत साहित्य है, इसलिए आज उसकी बात की जा रही। चौथा सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा के राजा बाली थे, श्री राम ने उनको मारा, उनके छोटे भाई सुग्रीव को राज्य दिलाया। अब मैं इस सब पे अभी व्याख्या नहीं कर रहा, मैं तो आपको किष्किंधा कांड का सूत्र बता रहा हूं, और वो सूत्र है संघर्ष। देवियों और सज्जनों, स्ट्रगल किसके जीवन में नहीं होता बताइए। और आज जो दौर है इसमें तो गठान बांध लो कि बिना संघर्ष के अब कुछ नहीं मिलने वाला। लाइफ और टफ होने वाली है। पूरी दुनिया 5 से 10 साल पीछे चली गई है। हर देश परेशान है। चलो अभी हम दुनिया की छोड़ो, अपनी ही बात करें। अपना देश भी जिस तेजी से विकास और प्रगति की धारा में चल रहा था, मैं तो कहता हूं छलांग लगा रहा था, एक रुकावट आ गई। नौकरियां छूट गईं, नई नौकरियां मिलने में कठिनाई आ रही है, प्राथमिकताएं बदल गईं, एक भय, अज्ञात भय बैठ गया। तो देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। किष्किंधा कांड के कथानक में प्रत्येक पात्र संघर्ष कर रहा था। राम जी का संघर्ष ये था कि सीता नहीं मिल रही। हनुमान जी का संघर्ष ये था कि राम कब मिलेंगे, बचपन से ढूंढ रहा हूं। लक्ष्मण जी का संघर्ष ये था कि मैंने भूल करी, अन्यथा सीता जी का अपहरण नहीं होता। सुग्रीव की समस्या ये थी कि बड़ा भाई बाली मारने को ढूंढ रहा है। बाली की समस्या ये थी कि सुग्रीव नहीं मिल रहा। सब समस्याग्रस्त। और जीवन में समस्याएं आना, संघर्ष आना स्वाभाविक है, कौन बचा इससे। लेकिन आप किष्किंधा कांड की 2 विशेषताएं। एक तो इसमें पहली बार हनुमान जी महाराज का राम कथा में प्रवेश हुआ है, पहली बार। और उसके बाद तो सारी राम कथा उनके कंधे पे चली है। और पहली बार प्रवेश हुआ और छा गए। राम जी के संघर्ष को दिशा दी थी उन्होंने, समाधान दिया था। और किष्किंधा कांड हमको एक बात समझाता है कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी बनी ही नहीं जो बिना समाधान के आपके जीवन में आ जाए। कोई समस्या ऐसी नहीं है। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। फर्क यह है कि आपको देखना आना चाहिए। अगर आप समस्या के पीछे खड़े समाधान को नहीं देख पा रहे, तो आप मान के चलना कि कुछ दिन में आप खुद ही एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रहे हैं। कुछ लोग खुद ही समस्या बन जाते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और वो दृष्टि किष्किंधा कांड में मिलती है कि आप समस्या के पीछे खड़े हुए समाधान को देख सकते हैं। दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, है तो दिखेगा। तो ये जो किष्किंधा कांड है, ये संघर्ष को, समस्याओं के समाधान का कांड है। और कुछ लोग संघर्ष को दुर्भाग्य मान लेते हैं, ये बात भी समझते चलें। कुछ लोगों को लगता है संघर्ष करना पड़ रहा है, इन्हें बस दुर्भाग्य है और हम तो क्या करें। ना 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 ना, संघर्ष को, स्ट्रगल को दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून न माने।
लाइफ स्टाइल मान लें, संघर्ष को जीवन शैली मानिए। संघर्ष एक लाइफ स्टाइल है। बिना संघर्ष नहीं मिलता भाई, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कब तक रहोगे लाइफ स्टाइल की? चलो ये स्टाइल है। और सच तो ये है कि जिसे बिना संघर्ष के सफलता मिल गई वो उसको पचा भी नहीं पाएगा। संघर्ष की खूबी होती है कि मनुष्य को डेप्थ में ले जाता है। जिसके जीवन में जितना संघर्ष, उसके जीवन में उतनी गहराई, उसकी पर्सनालिटी उतनी मैच्योर हो जाती है। और फिर जब सफलता आती है तो उसका मजा ही कुछ और है। और ये सारी बातें अनेक दृश्यों में आपको किष्किंधा कांड में मिलती हैं, जिसका सूत्र है समस्या का समाधान संघर्ष। अब चलें रामचरितमानस के 5वें सोपान में। दुनिया में जो साहित्य खूब खूब और खूब गाए गए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उनमें से एक है सुंदरकांड। रामचरितमानस का 5वां सोपान। इस समय जब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, अनेक लोग शनिवार को सुंदरकांड कर चुके होते हैं, कुछ प्रतिदिन करते हैं, कुछ मंगल शनि करते हैं और खूब गाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल निरक्षर हैं, लेकिन उनके मुंह से सुंदरकांड की चौपाइयां फूल की तरह झड़ती हैं। क्या है सुंदरकांड में? क्या है ऐसा? हनुमान जी उतरे प्रत्येक शब्द में, शब्दावतार करा दिया गोस्वामी जी ने। सुंदरकांड का सूत्र है सफलता। जरा दोहरा दूं, भूल न जाएं इसलिए। बालकांड का सूत्र सहजता, अयोध्या कांड का सत्य, अरण्य कांड का संतुलन, किष्किंधा कांड का संघर्ष और सुंदरकांड का सूत्र है सफलता, सक्सेस। कौन सफल नहीं होना चाहता? अगर आप सुंदरकांड का घटनाक्रम देखें तो उसमें हनुमान जी लंका गए, विभीषण को समझाया, सीता जी को संदेश दिया, अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण के राज सभा में उनको बांध के ले गए, उन्होंने लंका जलाई, लौट कर आए। बाद में विभीषण को शरण मिली, राम जी ने समुद्र से मार्ग मांगा, उसने मार्ग नहीं दिया, फिर राम जी क्रोधित हुए, 3 दिन बाद मार्ग दिया और सुंदरकांड पूरा हो गया। इतना तो है ही। लेकिन यह हनुमान जी की सफलता की कहानी है। एक बात पे जरा नोटिस करना, सुंदरकांड के पहले हनुमान जी क्या थे? भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र, बस इससे ज्यादा उनकी पहचान नहीं थी। लेकिन 24 घंटे का खेल है सुंदरकांड। शाम के समय हनुमान जी उड़ के गए और अगली शाम लौट आए, और 24 घंटे में उन्होंने जो किया, सारी दुनिया में वो रामदूत के नाम से ख्यात हो गए, स्थापित हो गए, क्योंकि राम जी ने उनको अवसर दिया था। हनुमान जी इस सुंदरकांड के माध्यम से हमको समझाते हैं कि जिंदगी में अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार जो भी करने का अवसर मिले, जम के कर दीजिए, सफलता मिलेगी। और उसके सारे सूत्र हैं सुंदरकांड में। जब मैं आपसे सुंदरकांड की बात करूंगा ना, तब अपन विस्तार से बात करेंगे। मैं तो प्रवचन करता ही हूं, फिर हनुमान जी महाराज तो हमारा जीवन है। मेरी सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं। इस समय जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं बैठा हूं शांतम में, मध्य प्रदेश के नगर राजाधिराज दाता अवंतिकानाथ महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन में। हमने हनुमान जी का एक छोटा सा ध्यान केंद्र बनाया है। आपको अवसर रहे तो आइए एक बार। हनुमान चालीसा से 24 मिनट का मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया है, और मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ गौध्यान केंद्र भी होता है।
जिन्हें शांति की तलाश हो वो यहाँ ज़रूर आए। इस आश्रम कह लीजिए, ध्यान केंद्र कह लीजिए, इसका नाम शांतम क्यों रखा, बात निकली तो बता रहा हूँ। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। तो इस स्थान का नाम, जहाँ से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, शांतम रखा है। सफलता की कहानी सुंदरकांड में मिलती है। तो आप सफल होना चाहें, जुड़ जाएं सुंदरकांड से, आपको मिलेगी। तो हनुमान जी हमारी सांस सांस में है। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ और शांत में रहता हूँ। तो मैं आपसे अब ये निवेदन करूँगा कि रामचरितमानस के जो 7 सोपान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पहला था बालकांड, फिर हमने बात करी अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर पे बातचीत चल रही है। और अभी मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। हनुमान जी को याद कर लिया, फिर चलेंगे लंका कांड में अगली बार और उसके बाद उत्तरकांड में। पर आग्रह मेरा आपसे यही है कि आप गीता प्रेस के साहित्य से स्वयं जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, क्योंकि जीवन के सारे सूत्र, लाइफ मैनेजमेंट के जितने फंडे हो सकते हैं आपको मिलेंगे। तो हमने बात की इस बार त्रेता युग की, तैयारी रखिएगा। 11 सितंबर को शनिवार को जब हम मिलेंगे तो हमारी बातचीत हो रही होगी, द्वापर युग के साहित्य की नायक होंगे श्री कृष्ण। आप तैयार रहिएगा, खुश रहिए, खुश रखिएगा। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, हमारे सामने हर दिन कोई ना कोई क्विज रहती है और हम किसी ना किसी में भाग भी लेते रहते हैं, जिसमें हमें मिलता है मनोरंजन या कभी कभी अनावश्यक बातों की जानकारी। अब अगर हम ये कहें कि हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी प्रतियोगिता जो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान देगा और ऊपर से मिलेंगे अमूल्य उपहार, ऐसे अद्भुत संयोग के लिए जुड़िए हमारे कार्यक्रम से और आइए और पाइए ज्ञान के साथ अमूल्य उपहार। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित और अनुकूल उत्तर देना होगा। गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में एक बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में 3 विजेता चुने जाएंगे। जी हाँ, इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको और आपके परिवार को प्रेरित करेगा, सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की न केवल प्रेरणा देगा और शक्ति भी देगा। जी हाँ, इससे आप पाएंगे अपने जीवन तथा अपने परिवार के सदस्यों में नया उत्साह, नई उमंग, नई सोच। प्रथम विजेता को दिया जाएगा 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट और तृतीय विजेता को दिया जाएगा 11 पुस्तकों का सेट। हमारे गीता प्रेस सनातन महाकुंभ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को परिवार के साथ देखें और हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक जुड़िए हमारे साथ। सनातन साहित्य के इस ज्ञान सागर में गोते लगाइए और पाइए ज्ञान रूपी हीरा। जय श्री कृष्ण। ये गीता बाय हार्ट हो गई, उसका फायदा क्या हुआ कि जब ये हमने बिजनेस शुरू किया, क्योंकि 6 साल तो मैंने फैक्ट्री में वर्कर का काम किया। जब मैंने फैक्ट्री शुरू की, हम तीनों मित्रों ने मिलके, तो ये गीता जी का जो मैनेजमेंट था ये सब काम आया और आज ये कंपनी 6000 लोग की कंपनी बन गई, 1.3 बिलियन की कंपनी बन गई। ये प्रताप किसका है? ये गीता जी का है। धन्यवाद।
दर्शकों, गीता प्रेस के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 की शंखनाद 24 जुलाई 2021 को गुरुजी पंडित विजय शंकर मेहता जी ने किया था और आपके अपने सुभारती चैनल पर यह हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक एक अमृतमयी वाणी की तरह प्रसारित होता है। हमारा उद्देश्य है कि विश्व के करोड़ों दर्शकों तक गीता प्रेस के सनातन साहित्य के अमृत को जन जन तक पहुंचाया जाए और उनमें संस्कार और धर्म के प्रति आस्था को न केवल कायम रखा जाए बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके ज्ञान अमृत को फैलाया जाए। इसके तहत आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक क्विज की शुरुआत 31 जुलाई 2021 से आरंभ की गई। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, गीता प्रेस का गोविंद भवन कार्यालय किस शहर में स्थित है? मथुरा, प्रयागराज, कलकत्ता या हनुमानगढ़? सही जवाब है कलकत्ता। इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चलें कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया और चुने गए 3 विजेता, जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। प्रथम विजेता हैं श्री दामोदर मुदगल, उदयपुर, राजस्थान से। द्वितीय विजेता हैं श्री मिथिलेश, हावड़ा, पश्चिम बंगाल से। तृतीय विजेता हैं श्री रजनीश, ताजपुर, बिहार से। अब सुनते हैं श्री दामोदर मुदगल की वाणी में कुछ गीता प्रेस के लिए ओजस्वी शब्द। मैं गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें बचपन से पढ़ता रहा हूँ। मैं जब क्लास 7th और 8th में था तब अपनी दादी जी और दादाजी के साथ ऋषिकेश जाता रहा हूँ। वहाँ पे 10 से 15 दिन रहता था, जहाँ स्वामी रामसुखदास जी महाराज के प्रवचन होते थे। उसी टाइम से मैं बचपन से गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ रहा हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर हमेशा कम मूल्यों पे बहुत ज्ञानवर्धक और अच्छी किताबें इन्होंने हमें मुहैया कराई है और हिंदू धर्म की जानकारी जन जन तक पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। तृतीय विजेता श्री रजनीश जी के विचार। गीता प्रेस हिंदुत्व के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहा है। इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई किताब सस्ती, सुंदर और शुद्ध होती है। मैं गीता प्रेस के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं अपने परिवार वाले और बच्चों से भी गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने और उसको अनुकरण करने के लिए प्रेरित करता हूँ। अपने सगे संबंधी और इष्ट मित्रों से भी इस पुस्तक को पढ़ने और उससे लाभान्वित होने की प्रेरणा देता हूँ। श्री दामोदर मुदगल, श्री मिथिलेश, श्री रजनीश, आप सभी को गीता प्रेस के साहित्य का सेट भेजा जा रहा है। इनके अलावा भी हम उन लाखों दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में न केवल हिस्सा लिया बल्कि परिवार सहित बैठकर इस सनातन साहित्य के शंखनाद को सुना। इसी के साथ ही इस उम्मीद के साथ कि इस बार भी हमारे इस भक्ति अमृत रस भरे कार्यक्रम का आपने रसास्वादन किया। आशा करते हैं कि आपने अगर अभी तक गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें और भाग लें इस ज्ञानवर्धक संस्कारवान बनाने वाली पारिवारिक क्विज में। याद रखिए, आखिरी तारीख 8 सितंबर तक भेजें। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न,
गीता भवन किस जगह स्थित है? हरिद्वार उत्तराखंड, ऋषिकेश उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, विकासनगर उत्तराखंड। आप अपना उत्तर 8 सितंबर तक भेजें। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर tinyurl.com/gyanrath डाउनलोड करें और इस प्रतियोगिता में भागीदार बने। गीता प्रेस ज्ञान रथ प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के सुअवसर पर गीता प्रेस सनातन साहित्य आप सबको सादर आमंत्रित करता है। रविवार 5 सितंबर 2021 आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जयनगर, बेंगलुरु में आयोजित भव्य कार्यक्रम में इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र जुड़ेंगे सनातन साहित्य और संस्कृति से। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के माध्यम से कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गीता प्रेस का ज्ञान रथ ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें और घर में बैठे पाएं ज्ञान और पुस्तकों के साथ साथ ढेरों आकर्षक इनाम। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को पुरस्कार स्वरूप सपरिवार 4 सदस्यों के साथ वाराणसी, अयोध्या तथा गोरखपुर की मुफ्त यात्रा एवं उनके ठहरने का उत्तम प्रबंध। द्वितीय स्थान प्राप्त विजेता को पुरस्कार स्वरूप परिवार के 4 सदस्यों के साथ गोरखपुर और अयोध्या की मुफ्त यात्रा एवं ठहरने का उत्तम प्रबंध। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को पुरस्कार स्वरूप सपरिवार 4 सदस्यों के साथ गोरखपुर की मुख्य यात्रा एवं उनके ठहरने का उत्तम प्रबंध। तो देर किस बात की, आइए गीता प्रेस ज्ञान रथ प्रतियोगिता में भाग लेकर छात्रों एवं युवा पीढ़ी को सनातन साहित्य और संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ मुफ्त में सपरिवार तीर्थ स्थानों का दर्शन करके पुण्य का लाभ प्राप्त करें और अपना लोक परलोक सुधारें। इसके अलावा भी गीता ज्ञान रथ ऐप पर आयोजित नित नई रोचक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आप जीत सकते हैं ढेरों आकर्षण पुरस्कार। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान